नमस्कार, स्वागत है आपका और स्टडी में। देखिए, जो आर पी सी ए यू एल डी सी और जे एस सी के लिए एग्ज़ाम होना है, उसका रिजल्ट, आपका जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही आने वाला है। ठीक है, डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रैक्टिस मिल रही है। आशा करते हैं आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छा चल रही है। करंट अफेयर पढ़ते रहिए। बाकी के टेक्स्ट सीरीज जो पेड ग्रुप वाले हैं उन लोगों को आज सेंड कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा शाम तक आप मिल जाएगा आज। बाकी कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी हो रही है पेड ग्रुप वाले, ज़रूर हमें बता दीजिए। और यूट्यूब फैमिली आप लोगों के लिए हमेशा डेली वीडियो आती रहेगी। ठीक है, जब तक पेपर ना हो जाए, पेपर तक। ठीक है, चलिए वीडियो देखते रहिए आराम से। कोई भी अगर डाउट लग रहा है तो ज़रूर बताइए, स्पीड 2 करके भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू। फिर ये पेपर हुआ और कोई पीडीएफ हुआ तो मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके जरूर ज्वाइन करें, वो फ्री है। ठीक है। डिटर्मिनेशन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है इसमें कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेशन में शब्द को यदि एनालिसिस करेंगे तो सब कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन में एस दिया है, इसमें एस नहीं दिया है, इसीलिए जो हम लोगों का शब्द है नहीं बना सकते हैं। बी नंबर का शब्द है। ठीक है, हम लोगों को आंसर ए हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। जिस प्रकार m इंटू एम से संबंधित है 14 इंटू 13, इसी प्रकार x इंटू जेड से क्या संबंधित है। देखिए, इनके प्लेस वैल्यू को लिखा गया है, तो इनके भी प्लेस वैल्यू को यदि लिखा जाएगा तो 24 गुणे 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यदि यहाँ से पहुँचेंगे यहाँ पे तो क्या कर रहा है, -6 कर रहा है, तो यहाँ से कहाँ -6 करिए, बी हो जाएगा। इसके बाद है कि r से माइनस कितना किया है, 5। इसका बाद यहाँ पे प्लस किया है ना, 9 में प्लस जोड़ा है, 5 तो 14 हुआ है, और ई में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जे हो जाएगा। इसके बाद डी में से क्या -2 किया है, इसके बाद एल में से -2 करेंगे, जे हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, बी जे जे, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक में कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है तो 6 आया है, और 8 में कितना जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 13 आएगा, ऑप्शन नंबर आंसर बी। ठीक है, ध्यान से समझ जाइए रूल केवल। आगे क्या है कि यहाँ पे देखेंगे यदि, तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने हैं का, 5 में सभी में यहाँ पे अंतर 2 का है, 3 का, 4 का, 5 का, फिर 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर। फिर यहाँ पे देखेंगे यदि 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो 2 का अंतर, 3 का अंतर, प्लस 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। सभी जगह एकदम सही था, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे जो था सीक्वेंस आप लोगों का एकदम गड़बड़ हो गया, 2 3 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट, गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम सब में अलग के छाटना है, तो गैलन जो है ना वो है कि द्रव पदार्थ न मापा जाता है इसमें गैलन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे यदि हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 78, 169, 91, 299, 104, 429 सभी के सभी 13 से डिविजिबल हैं, 13 से 13 से डिविजिबल हैं, विभाज्य हैं। और जो 120 और 560 है ये जो है 13 से विभाज्य नहीं है, ये जान लीजिए, यही रूल है इसमें। ठीक है, और 7 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है कि क्यूट को यदि एस टी बी लिखा जा रहा है, काइंड को यदि सी एम एच जे लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में कोड को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए कि ओ का कोड इसमें है ही नहीं कहीं भी, इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या चल जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डायरेक्ट चले जाइए, इसमें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, डेमोक्रेसी के प्रथम अक्षर को 9वें अक्षर से, और दूसरे अक्षर को 8वें अक्षर से, और तीसरे अक्षर को 7वें अक्षर से, चौथे अक्षर को 6ठे अक्षर से क्रमशः परस्पर बदल दिया जाए, तो शेष बचे 5वें अक्षर को यथावत छोड़ दिया जाए, तो इस नई व्यवस्था में आर के बाएं तीसरा कौन होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इसको ऐसे बदलना है, इसको इससे बदलना है, इसको इससे बदलना है, इसको इससे, इसको ऐसे छोड़ देना है, तो सी तो वहीं पे रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बाकी वाई हो गया, सी हो गया, ए हो गया, आर हो गया, फिर आगे इधर ओ हो गया, एम हो गया, ई हो गया, डी हो गया।
पूछ रहा है कि आर के बाएं तीसरा 1 2 3 वाई है, आर के बाएं तीसरा यहाँ पे लिख देंगे, वाई के बाएं तीसरा वाई है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हम लोगों का सही। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में डी पी से का अर्थ है ब्यूटीफुल ब्लू आईज। देखिए कोडिंग डिकोडिंग आ गया, इसके लिए अलग से मैं तैयार किया हूँ। पूछा क्या जा रहा है इसमें, ड्रीम का पूछा जा रहा है। ड्रीम का क्या होगा मैंने आपको बताया हूँ, सिखाया हूँ। देखिए यहाँ पे है ना कि डी पी से ब्यूटीफुल ब्लू आईज, जी से फी डोनेट योर आईज, मी डी जी योर ब्यूटीफुल ड्रीम। ड्रीम का क्या होगा, देखिए काटना शुरू करते हैं। योर इसमें भी है, योर इसमें भी है, और दोनों में जी इसमें मिल रहा है, जी इसमें मिल रहा है, मतलब जी का हो गया तुम्हारा योर। अच्छा फिर देखते हैं कि ब्यूटीफुल इसमें है, ब्यूटीफुल इसमें है, और दोनों में मिल रहा है, डी मिल रहा है, इसमें भी डी मिल रहा है। बाकी बचा क्या, जो मी है वो क्या बच गया, ड्रीम। मी का क्या हो गया, ड्रीम कोड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि बी +5 किया है, 7 प्लस क्या किया है 4 किया है, +3 करेगा, आगे 3 करेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 करेगा तो n हो जाएगा। यहाँ पे x है, फिर s है, फिर o है, फिर अगला क्या हो जाएगा, पहले 5 फिर 4 फिर 3 माइनस कर रहा है, क्या हो जाएगा l हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस की बात है तो u में +1 किया, v आ गया +1 किया, w हो गया +1 करेगा तो x आ जाएगा, NLX हम लोग का आंसर NLX। ठीक है, आगे किसी सांकेतिक भाषा में अक्षर को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान को विद्या कहा जाए, विद्या को बुद्धि कहा जाए, बुद्धि को त्याग कहा जाए, और त्याग को पुरस्कार कहा जाए। तो सन्यासी किसको कहते हैं, सन्यासी त्याग को कहते हैं ना, जो त्याग कर देते हैं उन लोग सन्यासी करते हैं। तो त्याग को क्या कहा जा रहा है, पुरस्कार कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, पुरस्कार। ठीक है, चलिए। मोहन अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलकर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं ओर मिलता है 4 किलोमीटर चलता है। वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चला दीजिए। मोहन को पहले अपने घर से पूर्व की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब इसका घर यहाँ पे है, यहाँ से पूर्व की दिशा में 4 किलोमीटर चल दिया, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ पे ऐसे किया 7 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, पहले इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, 4 किलोमीटर पहले पूर्व में चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर पूर्व में चल दिया। इसके बाद यहाँ से चलने के बाद 7 किलोमीटर जाके बाएं ओर चलता है, 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर अपने दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर चला यहाँ पे, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ पे इस साइड में आ गया, इधर 4 किलोमीटर चल दिया। ये बताइए कि अब यहाँ से पूछ रहा है कि ये वाली दूरी कितनी है। यदि मैं इसको ऐसे से मिला दूँ तो ये वाली दूरी कितनी हुई, यहाँ तो 7 निकल गया, 10 थी टोटल, ये 3 बच गई, ये 4 थी, और यहाँ पे ये पूछ रहा है हमें दूरी। ये बताइए कि ये वाला 4 है, ये 3 है, ये निकल नहीं जाएगा, 888 बना के नहीं 5 का, 3 4 5 3 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 5 888 बना, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 5। पाइथागोरस से भी आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, विनय कृष्णा से छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं कि जितना राजू। रामू से छोटा नहीं है लेकिन रामू विनय से छोटा है। कृष्णा की अपेक्षा विनय राम से अधिक छोटा है। बताइए वह कौन है जो 2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। देखिए ध्यान से देखिए, विनय कृष्णा से छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं जितना राजू। तो विनय जो है कृष्णा से छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं जितना राजू, मतलब राजू से बड़ा है। आगे है कि राम रामू से छोटा नहीं है लेकिन रामू विनय से छोटा है। तो राम रामू से छोटा नहीं तो मतलब बड़ा या बराबर है, और विनय जो है रामू से बड़ा है। अब यदि हम लोग तीनों को मिलाएंगे यदि तो यही तो बनेगा ना, राम कृष्णा से बड़ा है और कृष्णा विनय से बड़ा है, और जो विनय है रामू और राजू दोनों से बड़ा है, ये आपस में बराबर है लगभग, ठीक है।
पता नहीं है क्या है। तो कौन है जो ऐसा कि दो से बड़ा है और दो से छोटा है? तो विनय तो बीच में बचा ना, कि जो दोनों से बड़ा है और दो लोगों से छोटा है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? विनय। ठीक, चलिए आगे है कि एक पंक्ति में आगे से संतोष का स्थान 12वां है, ठीक है, और पीछे से राहुल का स्थान 22वां है। दोनों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो राहुल के पीछे से हो जाएगा 18वां, और यहाँ पे अब इसका पता करना है। ये कह रहा है पंक्ति में कुल टोटल कितने बच्चे हैं, तो जहाँ भी ऐसे दिखे ऐसे ही बना के तिर्यक ऐड करके -1 कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, 30 में से -1 करेंगे तो 29। लोगों की संख्या कितनी हुई? 29, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक घड़ी को जिस पर केवल 6 और 9 और 12 चिन्ह अंकित किए गए हैं, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसे रुका हुआ दिख रहा है, वास्तविक समय क्या है? तो ये जान लीजिए पहले तो रखा गया है ऐसे, मान लीजिए नंबर आपको नहीं दिख रहे हैं, नंबर आपको भूल जाइए नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को ऐसे दिख रहा है 9:50 पे, ये उल्टा है। ये यदि उल्टा है तो यहाँ पे यदि दर्पण सीधा दिखेगा किसी को तो ये है सीधा दिखेगा, तो ठीक है। लेकिन ये घड़ी भी उल्टी रखी गई है, इसलिए यहाँ पे जो वास्तविक समय दिखाएगा क्या हो जाएगा? 8:40 लगभग हो जाएगा। क्या? 8:40। चित्र के हिसाब से समझाने की कोशिश किया गया हो, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? साधारण वर्ष में सामान्यतः 1 जोड़ते हैं और लीप ईयर में सामान्यतः 2 जोड़ते हैं। यदि साधारण वर्ष की बात है तो पहले दिन की बात है। जैसे 2017 का पहला दिन यदि सोमवार है तो 2018 का पहला दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। पहला दिन का मतलब 1 जनवरी की बात की जा रही है। 1 जनवरी 2017 अगर है तो फिर 2018 में क्या हो जाएगा? मंगलवार 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है एक साधारण वर्ष का यदि पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या हो जाएगा? रविवार में 1 यदि जोड़ देंगे तो सोमवार हो जाएगा, ठीक। सोमवार। बराबर संख्या में गायों और ग्वालों की समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी, तो ग्वालों की संख्या क्या थी? देखिए ग्वालों की संख्या मान लीजिए x थी, गायों की संख्या y थी। जब x थी तो कितने पैर होते हैं लोगों के ग्वालों के? 2, और गायों के कितने होते हैं? 4y हो गया, इज इक्वल टू x प्लस वाई, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक, -28। 28 ही तो कम थी ना, यही फार्मूला आपका, यही समीकरण बनाने का, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे जब हो जाएगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4y हो जाएगा। यहाँ पे अंदर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y से 4y कट गया, 28 यहाँ माइनस करा इस साइड जा जाएगा, यहाँ प्लस करने लगेगा, और 2x इधर है तो इधर जाके माइनस कर देगा तो 2x बच जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 28 हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 14। ग्वालों की संख्या कितनी हो गई? 14। आगे निम्नलिखित दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये तो जानते हैं रामबाण है, मैं बताया हूँ कैसे करना है कि एफ काटना है, फिर आर काटना है, ए काटना है। अब यहीं पे रुक जाना है क्योंकि यहाँ पे 3 में एन दिया, 1 में यू दिया है। ये बताइए कि इन तीनों में सबसे लास्ट में कौन आएगा? यू ही तो आएगा लास्ट में ना, और पूछा क्या? अंतिम शब्द को ज्ञात करना है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, कराए कि जन्म, मृत्यु, बाल्यावस्था, बचपन, शिशु अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इसमें हायरार्की सेट करना है कि क्रम वाइज क्या आएगा। पहले जन्म होता है, ठीक, इसके बाद शिशु बचपन होता है, फिर बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा वृद्धावस्था होता है, फिर मृत्यु होती है लास्ट में। ये होता है ना, क्या हो जाएगा? 1 के बाद 4, 1 4 3 5 6 7, 1 4 3 5 6 7, 1 4 3 5 6 7, ऑप्शन नंबर बी।
आंसर चाहिए। ठीक है, अगला चलते हैं कि यहाँ पे देखेंगे यदि तो हम लोगों को दो चीज़ देखने को मिलेगा, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। यहाँ पे ट्रिपल बी बनाएंगे, यहाँ पे ट्रिपल बी बनाएंगे, यहाँ पे ट्रिपल ए बना देंगे और यहाँ पे ट्रिपल बी बना देंगे, जो बच्चा बाकी ए भर देंगे यहाँ पे। तो ए बी बी ए बी ए, तो ए बी ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का सही। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 5 का अंतर, 9 का अंतर, फिर अंतर देखेंगे 1 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, फिर यहाँ पे 8 का अंतर होना चाहिए था क्योंकि 2 गुना अंतर दिखा रहा है फिर। ठीक है, तो 8 का अंतर तभी होगा जब यहाँ पे 8 का अंतर तभी होगा जब यहाँ पे 17 का रहेगा, तो 17 ऐड करेंगे इसमें, जब कितना हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा 17, 7 2 9 और 39 हो जाएगा, तब हम लोगों का आंसर क्या 39। यहाँ पे डबल सीरीज थी, देखना था। नेक्स्ट है, यदि हम सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दें इन चारों का तो हम लोगों को 72 आ जाएगा। 4 दूना के 8, 9 72, ऐसे ही 9 दाम 90, 9 दूना 18 और 18 चौक 72 हो जाएगा 720 यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का कितना जाएगा 720। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए इसे, 18 3 54 होता है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 कर दिया है। 36 18 होता है, प्लस 6 कर दिया है, मल्टीप्लाई 3 करके प्लस 6 ऐड कर दिया है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 करके प्लस 6 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 करके प्लस 6 ऐड होगा। जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे ये बताइए कि 8 3 के कितना हो जाएगा, 3 करेंगे तो 8 3 के 24। ठीक है, 24, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करना है ना, 3 8 24 हो जाएगा और 24 में ये बताइए 3 8 24 और 24 में यदि हम लोग कितना जोड़ना है 6 जोड़ेंगे, 6 4 10। ठीक है, एक और ले लेते हैं आगे हम लोग, सोलह 98, यदि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 3 9 27, 3 8 24, 3 9 27 और 2 29 और 3 6 18, 18 2 20, 3 1 3 2 5 और फिर यहाँ पे करना क्या है 6 जोड़ देना है, 90 में 6 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, मतलब 5100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2 कतनों का है, देखिए यहाँ पे दिया है कि सभी कवि बुद्धिमान होते हैं, तो सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, और सभी गायक बुद्धिमान होते हैं, सभी गायक भी बुद्धिमान हो गए। यही फिगर बना हम लोगों का, पहला है कि सभी गायक कवि होते हैं, ये तो गलत हो गया, ये जरूरी है नहीं। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं। तो नकारात्मक वाला तो बनेगा ही नहीं कहीं भी, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कि कुछ पुस्तकें उपन्यास, कुछ जो है पुस्तकें हैं उपन्यास हैं, सभी उपन्यास मैगजीन है, कुछ मैगजीन जनरल हैं, कुछ मैगजीन जनरल हैं। ठीक है, कुछ उपन्यास जनरल हैं, कुछ उपन्यास जनरल हैं, हो सकता है लेकिन ये भी जरूरी तो है नहीं, ये सब पूरा खाली है, गलत वाला। कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, ये दिख रहा है आपका, सही है। सभी पुस्तकें मैगजीन है, ये तो सही नहीं है, सभी पुस्तकें जो है मैगजीन है, ऐसा तो है नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर केवल और केवल 2 दिख रहा है हम लोगों को, कोई भी उपन्यास जनरल नकारात्मक तो निकलेगा ही नहीं पॉजिटिव से, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा केवल और केवल 2। नेक्स्ट, ये छाटना है कि किसमें हम लोगों का निहित है, ध्यान दीजिएगा ये किसमें निहित है, केवल केवल आपको देखने को मिलेगा, इसी में देखने को मिलेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में। इससे इन चारों आकृतियों से कौन सा आकृति बनाई जा सकती है ये बताना है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 3 ही आकृति का उपयोग ही हुआ है, तो कहानी खत्म हो गई, ये भी कहानी खत्म हो गया, अब ये भी कहानी खत्म हो गया, लेकिन एक ही है ऐसा बचा है जिसमें चारों का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सांप, छिपकली और रेंगने वाले सरीसृप के बीच में कौन सा संबंध दर्शाता है। सांप और छिपकली, इन सभी के बीच में एक
संबंध दर्शाता है। देखिए यहाँ पे सरसिप हो गए, सांप हो गया और ये छिपकली हो गया। ऑप्शन नंबर डी ये हम लोगों का आंसर हो गया, और कोई भी देखने को नहीं मिलेगा हम लोगों का आंसर सही। ठीक है, चलिए आगे है कि मैप्सरो, इसका छाटना है। जो बड़े अक्षरों में आप संकेत दिया है, इसको छोटे अक्षरों में छाट के बताना है आंसर क्या होगा। कोड यहाँ पे हो जाएगा एम का एल हो गया, इसके बाद हो गया ए का कोड क्या हो गया, यू हो गया, पी का कोड क्या हो गया, एम हो गया, एस का कोड ए हो गया, आर का कोड एस हो गया, और ओ का कोड डी हो गया। आपका हो जाएगा एल यू एम ए एस डी, एल यू एम ए एस डी, एल यू एम ए एस डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें क्या है, आगे एक पता दिया गया है, मीनाक्षी सुंदरम मिग 17 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नियर एयरपोर्ट अमृतसर। ठीक है, यहाँ पे 25, 27 और 93, 25, 27 और 93। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता रहता है क्वेश्चन आखिर में। बस ऐसा ही सेम टू सेम कौन दिया है क्वेश्चन ऑप्शन में, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो अंक दिया है वो सही तो है ना। 25, 27, 93 है ना, तो 25, 27, 93 देखिए कहाँ कहाँ दिया है। तो 25, 29, 93 दिया है, पहले गलत। 25, 27, 93 था, मतलब ये हो सकता है 25, 29, 93 भी गलत, ये भी गलत है। इसके बाद ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मिक्स 17 है ना, पहला तीसरा तो कट गया पहले, दूसरा चौथा है मिक्स 17, और यहाँ पे इसकी मिक्स 71 दे दिया है, ये भी कट गया, चौथा भी कट गया, तीसरा भी कट गया, पहला भी कट गया। बचा कौन सा, दूसरा बचा हम लोगों का, यही हम लोगों का आंसर होगा, जो कि एकदम सेम टू सेम मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक ईंट के भट्ठे में 100 ईंटें थी, 100 ईंटें थी, उसमें से तपन में आपका 2 टुकड़े हो गए, 1/4 हिस्सा। 1/4 हिस्सा का मतलब हो गया 25 ईंटों को एक टूट गया 2 टुकड़े में, और तो 1/5 हिस्से जो है 3 टुकड़े में टूट गई, मतलब 100 का 1/5 करेंगे तो 125 हो गया। टोटल कितना हुआ, 45 जो ईंटें टूट गई, और बचा कितना जो एकदम सेफ बचे हैं, तो 100 में से 45 माइनस कर देंगे तो 55, कितने 55 ईंटें एकदम सही बची हैं। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं, कह रहा है कि एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। उसे 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। देखिए ये कह रहा है कि 10 मीटर काटने में 6 सेकंड लेता है, तो 1 मीटर काटने में कितना, 6/10 हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 3000 मीटर ना, तो 1 मीटर काटने में इतना 6/10 सेकंड, तो 3000 किलोमीटर काटने में मल्टीप्लाई 3000 कर देंगे, 10 से 1 कटेगा 0, और 36 1800 सेकेंड लग जाएंगे पूरा 3 किलोमीटर काटने में। 1800 सेकेंड हो गया आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए भैया, ये क्या है कि एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दिया है। दोनों ओर जिनका आयाम 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और काले रंग में रंगे हैं। ठीक है, जिनका आयाम 4x1 है वो काले रंग से रंगे हैं, जिनका आयाम 6x1 है वो लाल रंग से रंगे गए हैं, और जिनका आयाम 4x6 है वो कितने हरे रंग से रंगे गए हैं। ब्लॉक 1 सेंटीमीटर के 6 हिस्सों में, 6 सेंटीमीटर साइड और 1 सेंटीमीटर के 4 बराबर हिस्सों में 4 सेंटीमीटर साइड से काटा गया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कितने घर हैं जिनके काला, हरा और लाल ये तीनों रंग कम से कम प्रत्येक एक साइड पर हैं। तो मान लीजिए कि कितने बनेंगे ऐसे, यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, यही है फिगर बनेगा, यही फिगर बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ऊपर और नीचे तो हरा हरा दिख रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा है। ठीक है, और बगल में आपका काला है, और जो है लाल इस साइड और सामने वाले साइड और पीछे वाले साइड में काला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे कितने हैं जो कि कम से कम एक साइड पे तो हैं ही, समानतः या 8 होते हैं,
सामान्यतः यह 8 होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ऐसे कटे हुए रहते हैं बीच में तब 8 होते हैं। ठीक है, कटे तो हैं नहीं, इसीलिए जो किनारों की संख्या यहाँ पे कितनी है टोटल, 4 ही घन होंगे ना। कितने, 4 ही किनारे की घन हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन डी। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसमें कितने घन बनेंगे, तो टोटल आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 4 करेंगे दी, 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 घन बन जाएंगे। कितने, 24 घन बन जाएंगे इसमें। ऐसे यदि ऐसे घन जिसमें काला और हरा रंग को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे। यदि काला और हरा घन को हटा देते हैं, ठीक है, देखिए 43 नंबर कर रहा है कि यदि काला और हरा घन को हटा देते हैं तो काला और हरा घन कितने होंगे मिला के, टोटल 8 होंगे। टोटल कितने घन हैं, टोटल है आपका ये तो 8 होंगे, टोटल कितने हैं, 24 है। 24 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा ना, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 16। निम्नलिखित में से कितने घन 2 सिरों पर हरे और और शेष 4 सिरों पर बिना रंग के होंगे। देखिए हरे की बात कर रहा है तो ये हिस्सा तो पहले ही कर दिया, ये बाहर कर दीजिए। अगर यही हिस्सा जो बचा है यही तो इस साइड भी होगा और इस साइड भी हरा होगा और बीच में चारों ओर सब क्या सफ़ेद होगा, मतलब बिना रंगा हुआ होगा। ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी कितना है टोटल, 8 हैं। कितना, 8 ऐसे घन हैं जो कि 2 साइड तो रंगे रहेंगे और बाकी साइडों में क्या है, बिना रंगे हुए रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या बनेगा, 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 3 भाई एक मुंबई के फ्लैट में एक साथ रहते हैं। रवि सुबह 8 बजे घर छोड़ता है और 6 बजे वापस घर लौटता है। कुशल 10 बजे घर छोड़ता है और रात को 11 बजे लौटता है। और सौरभ जो है 7 बजे शाम को घर छोड़ता है और सुबह 6 बजे वापस लौटता है। तीनों भाई घर पर एक साथ कब लौटते हैं, मतलब एक साथ कब रहते हैं घर पे, ये बताना है। तो इसके लिए एक चार्ट देखिए आप लोग, में बनाया चार्ट बनाया गया है। देखिए चार्ट में क्या है कि रवि जो है इतने समय बाहर रहता है, इतने आता है, कौशल इतना बाहर जाता है, ये तब आता है, सौरभ इतने बजे बाहर जाता है और 6 बजे आता है। यदि देखा जाए एनालिसिस किया जाए सब कुछ जो बचेगा टाइम शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, और यहाँ पे रात को इसके रहने का है, कौशल के रहने का रात 11 बजे से सुबह 10 बजे तक रहता है कौशल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है कि सौरभ है सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये रहता है कौशल। ठीक है, तो हम लोग का देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक इन सभी के सभी, अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो सुबह 8 बजे से सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में तीनों के तीनों भाई एक ही रूम पे रहेंगे लोग, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि शब्दों के समुच्चय को प्रदर्शित कर दे। हाँ देखिए आप व्यू की बात कर रहा है, अगला देखिए इसको, हाँ प्ले का शब्द ढूंढना है कि प्ले का शब्द क्या होगा, प्ले। ठीक है, मैट्रिक्स है यहाँ पे, मैट्रिक्स। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। यहाँ से शुरू चेक कर लेते हैं इसको कैसे। 43 है, 65 है, 62, 45, 43, 65, 62, 45, 43, 65, 62, 45। यदि 43 को चेक करेंगे तो ऐसे पहुंच जाएंगे 1 2 3, पी हो गया पहले। ठीक है, इसके बाद 65 चेक करिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 65 क्या है, एल है। ठीक है, पी हो गया, एल हो गया। अब 62 चेक कर लेना है, 62 चेक करेंगे तो ए हो गया, पी ए एल और ए मिल गया। और एक बाद 45 जब चेक करेंगे तो आई मिल जाएगा, तो प्ले हो जाएगा आराम से। ठीक, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में कितने 9 ऐसे हैं जो 2 से तुरंत पहले और 3 से तुरंत बाद आए हैं, मतलब 392 कितने हैं। तो 392 का मतलब 1 2 आपका हो जाएगा
3, 4, टोटल कितने हैं? 3 से अधिक हैं। ठीक, नेक्स्ट है एम, एन, पी, क्यू और टी में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। एन ने सिर्फ और सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए। टी और जी ने सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त किए, मतलब एम से कम है, टी एंड जी प्राप्त किए। इनमें से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए? देखिए, इन दोनों लोग भाई लोगों में तो कोई तो रिलेशन बन नहीं रहा है, ठीक है, तो इसलिए जानकारी जो है अधूरी है, जानकारी अधूरी है। नेक्स्ट, इसमें क्या है? भिन्न आकृति छांटना है। जो बाहर वाली आकृति है उससे कम अंदर रहनी चाहिए। ये बाहर वाली 6 है, अंदर 5 है। ये बाहर वाली 5 है, अंदर 4 है। ये बाहर वाली 4 है, अंदर 3 है। लेकिन ये बाहर वाली 6 है, अंदर 4 है, मतलब गैप 2 का हो गया, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आखिरी क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50 में प्रश्न आकृति ये दे दिया गया है, इसके विपरीत यदि छांटना है, देखिए, तो इसका उल्टा सेम टू सेम ऐसा रहेगा, तो इसका भी उल्टा रहना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसका उल्टा बनाऊँ तो यही बनेगा ना, ये बनेगा, ठीक। और यदि मैं रंगना शुरू कर दूँ, इसे रंग दूँ एक साइड, यदि रंगना शुरू करूँ तो ये देखो, यहाँ पे इसको यदि रंगूंगा मैं, ठीक, और इसको रंगूंगा, ठीक है। अच्छा, ये रहा। और इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, अगर मिलाया जाए टेढ़ा करके, तो हम लोगों को ऑप्शन में ए में मिलेगा, और किसी ऑप्शन में ए तो मिलेगा ही नहीं, ए भी मिलेगा नहीं, ए भी नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में ही केवल मिलेगा हम लोग को, इसलिए ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे बनाया जा रहा है क्वेश्चन को, और रूल्स को फॉलो करते चलिए। आप लोगों का करा दिया जाएगा 10 तारीख के बाद जो है इंग्लिश और मैथ की भी आ जाएगी वीडियो। इसके पहले रीजनिंग और जीएस करते रहिए धड़ाधड़ अच्छे से। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।